कर्म की पानी रे मनवा सोच कर्म की का आप सब भाई बहनों के अंदर विराजमान मेरे परम सद्गुरु परम पिता परमात्मा को सादर सत्सा है, अनंत अनंत प्रणाम। ये परम पिता परमात्मा के प्रेम का सत्संग है। भाइयों बहनों, संतों का मकसद प्रदर्शन नहीं होता है, संतों का मकसद आत्मदर्शन होता है। दूसरा, संत शत्रु जहां भी जाते हैं उनका मकसद लोगों को रिझाना नहीं है कि लोगों को रिझाएंगे, ये उनका मकसद नहीं होता है। उनका मकसद होता है जो लोग हैं उनको परमपिता परमात्मा के प्रेम में जगाना, ये उनका मकसद होता है। तो सद्गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि हे प्यारे, अपनी ये जो यात्रा है ये अनादिकाल से, मतलब अनंत युगों से चलती आ रही है। किसके लिए, क्यों चलती आ रही है? ताकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कि अपन उस परमपिता परमात्मा के नूर हैं। उस परमपिता परमात्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते, न अपने टुकड़े हो सकते। लेकिन ये भाषा का खेल है। भाषण में बताया जाता है कि अंश है, ऐसे टुकड़े नहीं होते हैं। इसको ऐसा नहीं समझना कि उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे टेलीविजन स्टेशन के ऊपर समाचार सुनाने वाला एक होता है और टेलीविजन अनेक होते हैं। अनेक टेलीविजन होने पे समाचार सुनाने वाले के टुकड़े नहीं होते हैं। सभी टेलीविजन के अंदर वो एक का एक है, वही मौजूद होता है। सबके अंदर उसी का प्रतिबिंब मौजूद होता है, उसके टुकड़े नहीं होते हैं। उसी हिसाब से उस परमपिता परमात्मा के टुकड़े नहीं होते हैं, अपने टुकड़े नहीं होते हैं। ठीक है। तो जब अपन उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं तो परमपिता परमात्मा कैसा है? कौन है परमपिता परमात्मा? वो परमपिता परमात्मा अपने इस माइंड की पहुंच से परे है। इस जड़ माइंड से, इस मटेरियल माइंड से कभी भी उस परमपिता परमात्मा के विषय में कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मटेरियल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है, वो परम आनंद है, वो परम चेतन है, वो परम ज्ञान है। लेकिन इस बुद्धि की पहुंच से परे है, इस माइंड की पहुंच से परे है। अब कहां है? आत्म माही राम, राम माही आत्म। वो परमपिता परमात्मा अपनी आत्मा में है, अपने में है। अपन कौन है? अपन ये शरीर नहीं है। ये 84 लाख योनियां जो है ये अपन नहीं है। ये जो 84 लाख प्रकार के कमरे हैं,
ही अपन ये माइंड है। तो यहाँ ये जो कहा कि आत्ममयी राम, मतलब अपने में राम है, मतलब आत्मा के अंदर राम है। राम माही आत्म, और राम के अंदर आत्मा है। लेकिन समझे गुरुमुख प्यारा, इसको कौन समझ सकता है? जिसका मुख, मतलब जिसकी दिशा सतगुरु की तरफ हो गई। सतगुरु कौन है? इस आत्मा और परमात्मा के बीच में वो कड़ी है जो इसकी दिशा को बदल करके उस परमपिता परमात्मा के अंदर जो मौजूद है उसका आत्मदर्शन करा दे, उसके अंदर उस वास्तविकता का अनुभव करा दे। वो सतगुरु। वो कैसे होगा भैया? वो परमपिता परमात्मा, परम चेतन, परम आनंद है। तो आत्मा का मतलब अपना सहज स्वभाव है क्या? परम चेतन, परम आनंद। और उसी परम चेतन परम आनंद में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपन को उस परम चेतन परम आनंद का अनुभव नहीं होता, क्योंकि दिशा उल्टी है। जीव के ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। माया जड़ है। तो ये जीव क्या करता है? उस आनंद की खोज में, उस आनंद की तलाश में, आनंद चाहता है, उसकी तलाश करना चाहता है, ढूंढना चाहता है कि वो आनंद कहां है ना? कैसा भ्रम उसको क्या है? सतगुरु साहब कहते हैं कि भाई तरंग ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, तो तीनों उठ के उठ। वो आनंद को ढूंढना चाहता है कहां? शरीर और माइंड का सहारा लेकर के। मतलब 84 लाख योनियां जो हैं, तो 5 तत्वों से बनी है, जिनमें कोई 1 तत्व की बनी है, कोई 2 की, कोई 3 की, कोई 4 की, कोई 5 की। उनका सहारा लेकर के, उन जड़ योनियों का सहारा लेकर के, जड़ माइंड का सहारा लेकर के, जड़ माया में, इस जड़ संसार के अंदर उस आनंद को वो ढूंढ रहा है। लेकिन यहां पे माया किसको कहते हैं? माया कहते हैं भ्रम को, जो है नहीं, सिर्फ नजर आए, उसको माया बोलते हैं। है नहीं, मतलब देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ माया, इट सिंपली अपीयर्स। तो उसके अंदर ढूंढ रहा है, उसके अंदर ढूंढना चाहता है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विध आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइया जब भेजी लीजिए साथ। वो परम आनंद कहां है? वो परम चेतन कहां है ना? उसको जानता नहीं। जड़ संसार और जड़ माया में, जड़ शरीर और जड़ माया का सहारा लेकर उसको ढूंढ रहा है। उस परमात्मा को, उस आनंद को कभी वेदों में ढूंढ रहा है, कभी पुराण में ढूंढ रहा है, कभी कुरान में ढूंढ रहा है, कभी बाइबल में ढूंढ रहा है, कभी गीता में ढूंढ रहा है, कभी उसको और अनेक प्रकार के जो ग्रंथ हैं, जिसका माइंड की सहायता से रचना हुई, माइंड की सहायता से, माइंड का सहारा लेकर के उसमें उसको ढूंढना चाहता है। कदापि नहीं मिल सकता, न मिला है न मिल सकता, उसमें है नहीं। इस संसार में, इस जड़ माया में है नहीं। इसलिए सच्चा जिज्ञासु क्या कहता है? मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। वो सच्चे सत्य की खोज में निकलता है कि मुझे वेद पुराण कुरान में तो सत्य नहीं ढूंढ रहा है,
मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, तो सत्य कहां है, इसका भेदी मुझे सत्य का पाठ पढ़ाए। कहां पढ़ाए? अब मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, उसके लिए मुझे कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर या गुरुद्वारे में या गंगा यमुना या और किसी तीर्थ में जाना नहीं। ये सब मन की रचना है। मेरे अंतर ज्योत जगा दे कोई, मेरे अंदर में मुझे जगा दे, मेरे अंदर में उस सत्य का दर्शन करा दे। उस सत्य को ढूंढने के लिए न कहीं आना है न कहीं जाना है, बस ठोर का ठोर ठिकाना है। वो सत्य कहाँ है? वो कोई दूर नहीं, न हम दूर हैं न वो सत्य दूर है। आता है नहीं नजर तो सिर्फ नजर का कसूर है, वो ऐसा है सत्य। तो उस सत्य को ढूंढते ढूंढते, उस आनंद को ढूंढते ढूंढते अनंत युग बीत गए। कति चादर हो गई बहुत पुरानी, अपनी यात्रा आज की नहीं अनंत युगों से हो रही है उस आनंद की तलाश में। लेकिन जिस योनि में गए उस योनि में क्या किया? उस आनंद के लिए मकान बनाया, दुकान बनाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, परिवार बसाया, है ना। जैसे ही मोक्ष का डंडा लगा और गया, मिला नहीं, किसको नहीं मिला, मिल सकता ही नहीं, क्योंकि उधर है ही नहीं, जहां ढूंढ रहे वहां है ही नहीं, मिलेगा कैसे? तो इसका भेदी तो इस सत्य को जानते हैं, जिनकी मौजूदगी उस सत्य में हो चुकी, जान चुके सत्य को। ऐसे प्यारे सच्चे संत सतगुरु जब मिलते हैं और उनसे आप संपर्क करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं, तो वो क्या करते हैं? कहते कि कबीरा संगत साध से चढ़े भक्ति का रंग। कि ऐसे सच्चे संत सद्गुरुओं के संपर्क में आने से अपने अंदर वो परमपिता परमात्मा के प्रेम की धारा प्रवाहित होने लग जाती है। उसको बोलते हैं भक्ति। परमपिता परमात्मा के प्रेम की धारा अपने अंदर प्रवाहित हो, अपने अंदर, शरीर का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, अपने अंदर प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक है, चढ़े भक्ति का रंग। और फिर दिन दिन वाणी उजली कभी न हो चित भंग। संसार में जो व्यवहार कर रहे हैं, जिस माइंड का सहारा लेकर के व्यवहार कर रहे हैं, तो संसार के हर एक कार्य का जो करता है ना, उसको सही मार्गदर्शन और सही दिशा मिलती है। संसार के अंदर व्यवहार करने के लिए भी सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलती है संतों के सत्संग से। अब सत्संग जो है वो क्या है? देखिए, इस आत्मा का परमात्मा के साथ में संग है ना, उसकी अनुभूति हो जाना, उसका अनुभव हो जाना, उसमें मौजूद होकर के उसको जान जाना, उसको बोलते हैं सत्संग। ये फर्स्ट कैटेगरी का सत्संग है। जो मालिक में मौजूद होकर के मालिक को पहचान गए, तो फर्स्ट कैटेगरी का सत्संग है। दूसरा क्या है? अब वो जिस चीज का सहारा लेकर के बैठे हैं, शरीर और माइंड का, उससे वो संभव नहीं है। वो कब संभव होगा आगे बताऊंगा।
दूसरा क्या है कि संत सतगुरु जो उस सत्य में जग चुके, जिनके पास सत्य का भेद है, उनका संग। लेकिन इस जीव को बेचारे को कैसे पता लगे, कैसे पता लगे कि ये संत सतगुरु सत्य में जग चुके हैं? इस जीव के बस की बात नहीं है, इसकी समझ से परे है, माइंड से इसको समझा जा सकता नहीं कि ये संत सतगुरु हैं और सत्य में जगे हुए हैं। ये जीव पहचान नहीं सकता। क्यों? कि उनके पास आत्मदर्शन होता है, प्रदर्शन नहीं। वो प्रदर्शित नहीं करते, है ना, वो आत्म दर्शन होता है, प्रदर्शन नहीं। तो जो कहते कि कबीरा साधु न परखे, साधु ही परखे कौन, गगन मंडल में घर करे, मतलब उस सत्य में घर करें और अनग राखे मौन। जो कुछ हो रहा है उसको कौन रखते हैं, बाहर समझ नहीं सकते, इसलिए तो उसकी समझ आ नहीं सकती ऐसे। तो जिस वक्त में सच्चे संत सतगुरु हुए, जिनकी आज अपन पूजा करते हैं, आज उनको मानते हैं कि ये वास्तव में सच्चे संत सतगुरु हुए, है ना। जब वो मौजूद थे उस समय ये पहचान नहीं थी, उसमें नहीं जानते थे। सतगुरु कबीर साहब अपने वक्त में यहाँ हुक्का दिख के गए, सतगुरु गुरु नानक साहब यहाँ मौजूद होकर के गए, अपन को जगाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो मौजूद थे उसमें किसी ने नहीं पहचाना। आज कह रहे हैं कि वो सतगुरु थे, ये आज कह रहे हैं, उस वक्त नहीं जान पाए। तो उनका सत्संग भी कैसे होगा, वो समझ नहीं। तो फिर उसका संग अगर हो जाए, पहचान हो गए, वो सेकेंड कैटेगरी का सत्संग है। लेकिन अपन क्या करते हैं, क्या है आगे, सरगुण निर्गुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, सरगुण साहिब आप है, नहीं, निर्गुण साहिब आप है, सरगुण संत विचार। तो संतों के जो विचार हैं उस सत्य को समझाने के लिए संतों ने जो विचार रखे हैं, है ना, उन विचारों को धारण करना, उनकी चर्चा करना, उनकी चर्चा सुनना, ये थर्ड कैटेगरी का सत्संग है, तीसरी कैटेगरी का सत्संग है। तो अभी अपन जो सत्संग कर रहे हैं, ये सत्संग में बैठ करके विचार विमर्श कर रहे हैं, तो थर्ड कैटेगरी का सत्संग है ये। अब इसमें क्या है, अब थर्ड से सेकंड में कैसे जाया जाए और सेकंड से फर्स्ट में कैसे जाया जाए। देखिए, संतों के संग से, उनके सत्संग के प्रभाव से क्या होगा कि पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, और अब ये मन हंसा भया मोती चुक चुक खात। कि जब तक संतों का संग नहीं किया, उनसे संपर्क नहीं हुआ, उससे पहले अपना जो माइंड था, है ना, वो कब हुआ था, वो किसी के अंदर भी सच्चाई जो है, जो अच्छाई है, उसको नहीं देखता था। वो जहां भी गया वहां कर अपने आप को बड़ा मान करके अगले को छोटा मान करके उसके अंदर गंदगी ढूंढने का प्रयास कर रहा था, गंदगी ढूंढ रहा था, है ना। किसी के पास में देखिए यहाँ पे क्या कमी है, वो वही ढूंढता था, है ना। किस बात पे पकड़े, उसकी पकड़ करता था। खान पान में कोई कमी है या व्यवहार में कमी है, आचार विचार में कमी है,
उनको ढूंढता था। वो कौवा था, करता जीवन घात, इस तरीके से जीवन बर्बाद कर रहा था। लेकिन जो सच्चे संतों के संपर्क में आए तो क्या करता है, उनके सत्संग में जो आए और उनको धारण करें अंदर में, तो क्या होगा, अब ये मन हंसा भया। अब ये जो वही माइंड जो पहले कचरे में बैठता था, गंदगी में बैठता था, कमियां ढूंढता था, वो त्याग करके, है ना, मोती चुग चुग खा, क्या दिखेगा कि मेरा परमपिता परमात्मा इन सब के अंदर मौजूद है। सभी अपने हैं, पराय तो है नहीं, है ना, सभी अपने हैं। और फिर क्या है, अपने क्या, सब में मैं ही हूं। क्या है, देखा जो अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझको यारों में खुद से मस्ताना हो गया। क्या होता है, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। कि खुद की सिवा कहीं कुछ है ही नहीं, सब में वो खुद ही बैठा है। तो खुद का दर्शन सब में हुआ तो खुद में कमी ढूंढता है क्या, खुद कभी भी खुद में कमी ढूंढता है क्या, कभी नहीं। खुद हमेशा खुद में अच्छाइयां ढूंढता है, अच्छाइयां भरता है, सुंदरता लाता अंदर में, समझो। तो यही माइंड हंसा हो जाएगा, मोती चुग खाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा जब अपना अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसमें दिव्यता आएगी, वो दिव्य बनेगा। अभी माइक है, जब दिव्य बनेगा तो उसके अंदर परख आएगी। कैसे परख आएगी कि एक बार एक बादशाह को कहीं समारोह में बुलाया था और उसके स्वागत समारोह में उसको 2 गुलदस्ते दिए गए। एक में फूल थे, असली फूल, दूसरे में नकली फूल, प्लास्टिक के फूल, वो दिए गए। वो घर आया, घर आकर के अपनी बेगम से बोलता है कि बेगम, ये 2 गुलदस्ते हैं, इसमें एक असली फूलों का गुलदस्ता है और एक नकली फूलों का गुलदस्ता है। तो बताओ मेरे हाथ में कौन से हाथ में असली फूलों का गुलदस्ता है। तो उसने कहा कि मैं ये जरूर बताऊंगी। इसके लिए क्या है कि जिस कमरे में वो थे, बोले इस कमरे की खिड़की को खोलो, विंडो खोल दो। ये तो विंडो के उस पार क्या था, मधुमक्खी का छाता था। तो असली फूलों का गुलदस्ता था, उसकी खुशबू को सूंघ कर मधुमक्खी आई और आकर के असली जो गुलदस्ता था फूलों का, उसके ऊपर बैठ गई। तो उस बेगम ने तुरंत बता दिया कि आपके दाएं हाथ के अंदर जो गुलदस्ता है ये असली फूलों का गुलदस्ता है। तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये असली फूलों का गुलदस्ता है, इसने कैसे बताया ये असली फूलों का गुलदस्ता है। लेकिन उसको कैसे पता लगा, उसे पता कि बेगम आप सही बताओ कि आपको कैसे पता लगा, असली फूलों का गुलदस्ता तो यही है, लेकिन आपको पता कैसे लगा। तो क्या है कि मैं भूल कर सकती हूं, लेकिन ये मधुमक्खी जो है इसकी पारखी है, ये कभी भी भूल नहीं कर सकती। तो ये आकर के असली फूलों के गुलदस्ते पे बैठी है, ठीक है। तो अपने अंदर में क्या है, जो परमपिता परमात्मा के प्रेम की प्यास जो है, उस मालिक के प्रेम की प्यास, वो मधुमक्खी है। और उस मालिक से मतलब क्या है कि संसार की आस है, समझे, वो मधुमक्खी नहीं है। अपन मालिक से संसार की आस करते हैं, मालिक से संसार को मांगते हैं कि
में मस्जिद में कहाँ जाते हैं, घर पे पाठ पूजा पाठ करवाते हैं, इसलिए मेरी दुकान अच्छी चले, मेरे घर में सुख शांति रहे, मेरे परिवार का विकास हो, मेरे बच्चों का विकास हो, हम स्वस्थ रहें। इसके लिए ही अपन मंदिर में जाते हैं, इसी के लिए मस्जिद में जाते हैं, इसी के लिए गीता का पाठ करवाते हैं, इसी के लिए रामायण का पाठ करवाते हैं, इसी के लिए अपने घर में यज्ञ हवन वगैरह आदि करवाते हैं। संसार की आस, लेकिन असली सदगुरु को पहचानने के लिए क्या होती है? परमपिता परमात्मा के प्रेम की प्यास। जिसके अंदर परमपिता परमात्मा के प्रेम की सच्ची प्यास है, वो सतगुरु को जरूर पहचान सकता है। वो वहीं बैठेगा, सीधा वो उसी गुलदस्ते पे जाएगा जो असली है। समझे? जब उनसे संग होगा तो थर्ड कैटेगरी के सत्संग से सेकंड कैटेगरी के सत्संग आ जाएगा। ठीक है, फिर वो संत सतगुरु जानते हैं कि इसको फर्स्ट कैटेगरी के सत्संग में कैसे ले जाया जाए। प्रथम श्रेणी का जो सत्संग है उसके अंदर इसको कैसे ले जाया जाए, वो संत सतगुरु जानते हैं, क्योंकि वो हमेशा उसी में रहते हैं। तो उसको अपने साथ लेते हैं, उसको अपने साथ लेते हैं। कैसे लेंगे? वो जानते हैं कि घटना क्या घटी है, कि जीव अंधा क्यों है, वो इस चीज को जानते हैं कि अपने पास जो माइंड है, माइंड की जो आंख है, ये संसार के व्यवहार के लिए है, संसार के लिए है, जड़ पदार्थों के लिए है माइंड की आंख। लेकिन स्पिरिचुअल को पहचानने की जो आंख है वो स्पिरिचुअल है। जिनको दिव्य चक्षु कहा जाता है वो स्पिरिचुअल है, वो मटेरियल नहीं है, वो जड़ नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। वो स्पिरिचुअल आंखें और स्पिरिचुअल कान जो उस मालिक की आवाज को सुन सकते हैं, वो अभी अपने पास नहीं हो, अपने से हट गए और अपन बिना आंख बिना कान के हुए, और बिना आंख और बिना कान के हुए यादाश्त अपनी गायब हो गई, क्योंकि अनंत युग बीत गए बिना आंख बिना कान के हुए। ठीक है, तो अब क्या कि अपने अंदर जो फिटिंग हो सकती थी वो साधन अपने पास नहीं है, अनंत युगों से अपने से दूर है। अभी संसार में जो फिटिंग हो रही है तो अपनी आंखों और कानों के जरिए हो रही है। अगर आंख और कान दोनों नहीं हो, निकाल दिए जाए, तो धीरे धीरे अपनी मेमोरी है वो गायब हो जाएगी। तो अनंत युग हो गए, बीत गए, अपनी आंख और कान ये काल ने निकाल लिए थे, अनंत युग हो गए इसके निकाले हुए। ठीक है, जिसकी वजह से अपन क्या है, अपनी मेमोरी को गायब कर चुके हैं, खुद कौन है अपन इसी को भूल चुके हैं। ऐसी घटना घट चुकी है। अब अपन जो मटेरियल आंख, मटेरियल कान है ना, इनका सहारा लेकर इसको जाना चाहते हैं, संभव नहीं है। तो संत सतगुरु क्या करते हैं कि पहले वो स्पिरिचुअल आंख और स्पिरिचुअल कान है, वो कहां है, उन्होंने तलाश लिया उसको, है ना, कि वो इस जड़ शरीर और जड़ माइंड के साथ में जुड़ के जड़ संसार में बिखरे हुए हैं, उधर लगे हुए हैं। वो जड़ शरीर और जड़ माइंड के जरिए उधर लगे हैं, वो है स्पिरिचुअल और लगे जड़ के साथ में। तो उससे समझ नहीं आ सकता, उस जड़ माइंड और जड़ शरीर को समझ नहीं आ सकता। ठीक है, अब अपनी आंख और अपनी कान अगर कार को लगा दें तो कार को उनमें दिखाई देगा ना, कार को सुनाई देगा। उसके लिए तो उसकी जो आंखें आगे लाइट है वो है,
उसकी जो आवाज का काम जो है वो हॉर्न है, उससे बात होती है, इनके से नहीं। तो जड़ शरीर और जड़ माइंड के साथ में स्पिरिचुअल कान और स्पिरिचुअल आंख लगी तो उससे कुछ ही नजर नहीं आता, कुछ ही सुनाई नहीं देता। ये संतों ने खोज लिया, खोज करके अब क्या करते हैं, जो उनके संपर्क में आता है उसके में से अपन को कि जड़ शरीर और जड़ माइंड से अलग करता है सतगुरु, और जड़ शरीर और जड़ माइंड से अलग करते हैं। जड़ शरीर और जड़ माइंड साथ में जो अपनी स्पिरिचुअल आंख और स्पिरिचुअल कान है उसको वहां से हटा करके और अपने साथ में लगा देता है, चेतन के साथ में लगा देता है। ये सतगुरु का काम होता है, वो लगा देता है और लगा करके फिर अपने अंतर में अंतर ज्योत निरंतर वाणी जिसको सतगुरु कहते हैं वो मौजूद है हर इंसान के अंदर, चाहे वो हिंदुस्तान का है, चाहे पाकिस्तान का, चाहे दिल्ली का, ईरान का, अमेरिका का, किसी भी अनंत अनंत ब्रह्मांड में कहीं का भी है, वो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी पोस्ट पे है, कितना भी गिरवी अवस्था में, कितना भी ऊंची अवस्था में है, सबके अंदर वो परमपिता परमात्मा का मधुर प्रार्थना, मधुर गुरुवाणी, अखंड आरती, अखंड धुन, वो अखंड प्रार्थना, अखंड पाठ हर इंसान के अंदर हो रहा है, उसके अंदर मौजूद कर देता है। उसके अंदर सदगुरु मौजूद करता है। जब वहां मौजूद होंगे तो वो क्या है, वो आत्म माही राम, राम माही आत्म, समझे गुरुमुख प्यारा। तो अपनी दिशा ना उसकी तरफ हो जाती है, जो अंतर ज्योत निरंतर वाणी है उसकी तरफ ध्यान करके उसमें अपन मौजूद हो जाते हैं, है ना। तो कैसे मिला, आगे सुरत निरत ले पाइए सत्य शब्द स्थान, ज्ञानी ध्यानी थकित वहे, वहे कबीर का स्थान। वो ज्ञान से और ध्यान से नहीं मिलती, वो सुरत और नृत्य से मिलती है। वो स्थान सुरत और नृत्य से मिलता है। क्या पहचान हुआ, ताकि अनहद बाजा बाजिया ज्योत वही प्रकाश, साहेब कबीर अंदर खड़े स्वामी सन्मुखदास। जब इस अवस्था में जाते हैं तो स्थिति क्या होती है, देखिए, शरीर से जुड़े तो प्रकृति प्रकट होती है, माइंड से जुड़े तो गुण प्रकट होते हैं, सुरत और नृत्य से जुड़े तो नाम प्रकट होता है, और नाम से जुड़े तो परमपिता परमात्मा प्रकट होता है। कैसे, क्या कहा, जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आत्म माही राम, राम माही आत्म, समझे गुरुमुख प्यारा। जैसे बड़ का बीज है, कितना छोटा बड़ का बीज है, उस बीज के अंदर अनंत अनंत बड़ के पेड़ छुपे हुए हैं, एक नहीं अनंत बड़ के पेड़ छुपे हुए हैं, लेकिन सबके सब अलग हैं, नजर नहीं आ रहे। जिसको पता है, जो उसका वाकिफकार है, जो जानता है, वो क्या करता है, उस बड़ के बीज को पत्थर पे नहीं रखता, बॉक्स में नहीं रखता, जहां पे जो बोली जगह है जहां रखना चाहिए उसमें लगा करके उसको सिंचित करता है। तो उससे क्या होता है, बस बड़का विशाल पेड़ निकल आता है जिसमें असंख्य बीज होते हैं। तो यहां संत सदगुरु क्या करते हैं कि आत्म माही राम, कि आत्मा परमपिता परमात्मा राम का बीज है ना, राम माही आत्म, इसके अंदर अनंत अनंत उस परमपिता परमात्मा में परम चेतन का प्रकाश है। समझे गुरु प्यारा, सतगुरु उसको दोनों गुणों के बीच में, जहां पे सीट ऑफ माइंड है, उसके ऊपर
जहाँ जीव की बैठक है और उसके ऊपर अष्टदल कमल जहाँ पे सदगुरु विराजमान है वहां पे उसको लगाते हैं, है ना, तो उससे परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाता है। ऐसा ये सत्य भेद है, ये हकीकत है, ये बनावटी बात नहीं है। आप अपने अंदर में जाकर के अपनी प्रयोगशाला में ये प्रयोग करके आप प्रूव कर सकते हैं, अपने अंदर में जाकर के इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं। ये मन गणित चीज नहीं है कि मन माने ढंग से अपने कुछ मान लिया कि राम ऐसा है, कृष्ण ऐसा है, हनुमान जी ऐसे हैं, माता जी ऐसी है, पिताजी ऐसे हैं, है ना, और तीर्थों को मान लिया कि तीर्थ है, ये मान लिया, ये कोई दो स्थान मान लिया, कोई कुछ बना लिया, ये तो मन की रचना है। लेकिन ये क्या है, ये परमपिता परमात्मा ने सही हर इंसान के अंदर रखा हुआ है। ये सच्चा मार्ग है ना। आप वहां जाकर के इसका अनुभव कर सकते हैं, इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं। ये ऐसा है, समझे, ऐसा है जो बताए वो। लेकिन इसमें ये गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, अरे गाफिल ना कुछ समझा कि अपन इस सत्य के भेद को सामने बताने वाले पे भी विश्वास नहीं होता। क्यों? कि बेहोशी की अवस्था में है, गाफिल अवस्था में है। वो गाफिल अवस्था कैसे आई, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि चादर हो गई बहुत पुरानी। कैसे गाफिल अवस्था आई वो, कि ये जो शरीर बना है, ये मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्वों से बना है। जैसे नीचे ऊपर से चेतन उतरता है, उसके साथ में 3 गुणों से परिपूर्ण माइंड है, वो भी मिला हुआ है। और उस माइंड के 3 गुण रखे, उसके साथ में तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण। तो उसमें जो तमोगुण है, तम नाम अंधेरा, अंधकार, उस तमोगुण से क्या है, आकाश प्रकट हुआ है। आकाश से वायु प्रकट हुई है, वायु से अग्नि प्रकट हुई है, अग्नि से जल प्रकट हुआ है, उधर से पृथ्वी प्रकट हुई है। तो 5 तत्व उनसे बने ये 84 लाख योनियां, चाहे 1 तत्व से बनी हो 4 गुप्त हो, चाहे 2 तत्वों से बनी हो 3 गुप्त हो, चाहे 3 तत्व प्रकट हो 2 गुप्त हो, चाहे 4 प्रकट हो 1 गुप्त हो, चाहे 5 के 5 प्रकट हो, उनसे बनी हुई जो योनियां हैं, तो उसमें क्या है, अंधकार से बने हुए तत्व उसके अंदर बने तो अंधेरा है। तो किसी भी योनि के अंदर आप मौजूद रहेंगे तो अंधेरी कोठरी है, अंधकार है वहां, अंधेरा है वहां पे, तम नाम अंधेरा वहां है। और वो अंधेरा होने की वजह से मतलब क्या है, अंधेरे में भय होता है, प्रकाश में भय नहीं होता, तो अपन भयभीत हैं। किसी भी योनि के अंदर कोई भी निर्भय नहीं है, भयभीत है, क्योंकि अंधेरे से बनी हुई कोठरियां हैं, उनके अंदर विराजमान है। तो प्रकाश कहां है, ताकि अनंत बाजा बाजा ज्योत वही प्रकाश। परमपिता परमात्मा का नाम जो है वो परम प्रकाश है। गुरु महाराज एक क्या कहते हैं कि श्री गुरु पदिनक मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। वो जो सतगुरु जो अंदर में परमात्मा परमात्मा का नाम है, वो सतगुरु है, नाम है, कि उसके चरणों में मणिगण की जरूरत बेहद प्रकाश है। कैसा? मेटेरियल प्रकाश नहीं, स्पिरिचुअल प्रकाश है। सुमिरत दिव्य दृष्टि हुई होती, और वहां पर अगर अपन पहुंच गए तो अपनी स्मृति जो है, अपनी मेमोरी है, वो रिकॉल हो जाती है और दिव्य दृष्टि हो जाती है। ऐसी अवस्था है, ठीक है। होता तो ऐसा है, एक अंदरी कोठरी में बैठे हैं, उसके अंदर 5 तत्वों के एक विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधा,
पंच विषय में से जीव है अंधा, तो 5 विषयों जो हैं इनके लिए एक एक विषय के लिए 2-2 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। और ये इंद्रियां मतलब क्या है कि उन विषयों को लेकर के और जो माइंड है उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करती रहती है। उन इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों का विष पीते पीते माइंड है वो विषैला हो गया, जहरीला, काला सांप, और ये जीव पे डंक मारता रहता है, जिसे जीव बेहोश है, उसको होश नहीं है। समझे? तो उसको होश में लाने के लिए पहले संत सदगुरु क्या करते हैं, सत्संग के प्रभाव से माइंड की जो जहर की थैली है उसको निकाल देते हैं, और नाम के प्रभाव से जीव जो है उसकी उसका जहर उतार करके उसको होश में ला करके परमपिता परमात्मा में विराजमान कर देते हैं। ऐसी अवस्था में आना पड़ता है। सत्संग दिन दिन मैली हो चदरिया, दिन दिन मैली हो, दिन दिन मैली हो चदरिया, दिन दिन मैली हो, दिन दिन मैली हो चदरिया, दिन दिन मैली हो, दिन दिन मैली हो चदरिया, दिन दिन मैली हो। लोग से मात में बनी चदरिया, लोग से मात में बनी चदरिया, कीमत है अनमोल चदरिया, कीमत है अनमोल, कीमत है अनमोल चदरिया, कीमत है अनमोल, दिन दिन मैली हो चदरिया, दिन दिन मैली हो, दिन दिन मैली हो चदरिया, दिन दिन मैली हो। काम क्रोध और लोभ मोह में, काम क्रोध और लोभ मोह में हो रही डामाडोल चदरिया, हो रही डामाडोल, हो रही डामाडोल चदरिया, हो रही डामाडोल, दिन दिन मैली हो चदरिया, दिन दिन मैली हो, दिन दिन मैली हो चदरिया, दिन दिन मैली हो। जन्म जन्म की मैली